प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो प्रश्न होने जा रहा है, जो क्लास होने जा रही है, वह x+1/x पर आधारित होने जा रहा है। तो इसमें दो पार्ट पहले भी हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसे जरूर देख लीजिएगा अगर आप न देखे हो तो। आज तीसरा उसका पार्ट होने जा रहा है। पार्ट 3 में छोटा सा पार्ट है, आप अच्छे से समझिएगा। उसको 4 पार्ट में मैं बांट के पढ़ा रहा हूं, तो आज पार्ट 3 है। तो चलिए देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि पार्ट 3 में हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग देखें, यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे हैं, x+-1/x पर आधारित प्रश्न पर आधारित आधारित प्रश्न हम कह सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको इस समय पार्ट थ्री मैंने 4 पार्ट में बांटा है, जिससे आप आसानी से समझ पाए। तो पार्ट 3 में जो मुझे पढ़ाना है, वो क्या पढ़ाना है, सभी लोग समझिएगा। जब x-1/x दिया जाए, वैल्यू कोई भी वैल्यू दे दिया जाए, मान लीजिए a दे दिया गया, तो इसमें 3 चीजें पूछेगा। पहला क्या पूछ सकता है कि x² + 1/x² की वैल्यू पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, कहेगा x⁴ और +1/x⁴ इसकी वैल्यू पूछ सकता है। और तीसरा क्या पूछ सकता है, x⁸ और +1/x⁸ पूछ सकता है। क्या क्या होगा, देखिए पूछता यही है, ये तीनों वैल्यू पूछता है। तो आप इसे अच्छी तरह समझेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ इसके पहले जो मैं पढ़ाया था, वहां x+1/x की वैल्यू दिया था और ये सारी वैल्यू पूछ रहे थे। लेकिन यहाँ x-1/x की वैल्यू देकर आपको x² की वैल्यू पूछेगा। x² + 1/x², x⁴ + 1/x⁴ और x⁸ + 1/x⁴। तो देखिए, इसको हम देखते हैं कि इसका फार्मूला कैसे बनेगा, इसे हम कैसे सेट करते हैं। तो सभी लोग चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा कि यदि x-1/x की वैल्यू दी गई हो, x-1/x की वैल्यू दी गई है a, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, सभी लोग समझिएगा, वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये मैंने वर्ग कर दिया, इसको वर्ग कर दिया, तो ये -b² बन गया। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि a-b² होता क्या है, a² + b² - 2ab होता है। यही हम इसमें यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x² +1/x² और माइनस करेंगे 2 × x × 1/x = a², ये वाला वैल्यू लिख दिया। देखिए x कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 1/x² क्या आ जाएगा, a+2, यानी a² + 2। तो ये आपका फार्मूला बन गया कि जब x-1/x दिया हो a, x माइनस, ध्यान से देखिएगा, x-1/x की वैल्यू a दिया हो और पूछ ले x² + 1/x², तो मुझे क्या करना है, a² + 2 करना है। जबकि इसके पहले आपने देखा था कि जब x+1/x की वैल्यू दिया हो और x² + 1/x की वैल्यू, x² की वैल्यू पूछा हो, तो आप a² - 2 करते थे। लेकिन यहाँ माइनस न करके क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो a² + 2 हो जाएगा। अगर माइनस दे करके प्लस पूछेगा, तो a² + 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें 3 टाइप के हम प्रश्न पढ़ाएंगे आपको, तो बारी बारी से तीनों को हम देखेंगे कि कैसे हल किया जाएगा। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, लेकिन क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं इस पर। तो चलिए देखते हैं हम अगला, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछेगा, ये देखते हैं। सभी लोग देखें, यहाँ पर देखिए पार्ट 3 मैंने क्या कहा, x+1/x पर आधारित प्रश्न है और पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 में देखिए क्या क्या होगा। पहला ही क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, x-1/x = 3, तो x² + 1/x² पूछा जा रहा है।
हमने अभी आपको बताया कि जब x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दी गई हो और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा हो, तो मुझे क्या करना है, यानी ए स्क्वायर प्लस टू करना है, ए स्क्वायर प्लस टू। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, तो बताइए ये 9 हो गया और 9 2 11। बहुत ही आसान आपका आंसर आ गया 11, यानी आंसर आपका क्या हो गया, 11। तो आपने देखा आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखें। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दिया है 4, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए। इसको रुक जाइए, हटा करके कर दें इधर। हाँ, देखिए x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दिया है 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए वही प्रश्न है, यानी आपको क्या करना है, बार बार लिख रहा हूं जिससे याद हो जाए आपको, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस टू और ए की वैल्यू दिया गया है 4 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, तो बताइए 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 18। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है आपका लगने जा रहा है, तो समझते चलिए। चलिए फिर एक क्वेश्चन देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न तीसरा देखिए क्या कहा है, यहाँ 5 दे दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। फिर यहाँ हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस टू, यानी हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर प्लस टू, यानी 25 और 2 कितना हो गया, 27 हो गया। तो 27 ऑप्शन में कहाँ है, बी फॉर बॉय। तो आपका आंसर मिल गया बी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दिया है 6 और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ फिर आपको करना है ए स्क्वायर प्लस टू, तो ए स्क्वायर क्या है आपका, यानी 6 स्क्वायर और प्लस टू, तो 36 और 2 कितना हुआ, 38 यानी 38 आपका आंसर हो गया। और 38 कहाँ दिया गया है, डी फॉर डॉक्टर में। तो ध्यान से देखिए डी आपका आंसर राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया। देखिए सभी लोग, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, आप समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन यह तो छोटा सा पार्ट है, लेकिन टाइप 4 फिर बड़ा सा पार्ट है और वह लंबा पार्ट होगा। तो इसके बाद आप उसको समझेंगे, आज इसको अभी समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दिया है 3, बताइए x का पावर 4, अब की x स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, x का पावर 4 पूछ रहा है, प्लस वन अपान एक्स का पावर 4। अच्छा आप समझिएगा, मैंने यही आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पूछता है तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस टू, कब, जब माइनस दिया हो और प्लस पूछे, यही ना। तो आप बताइए यहाँ अगर ए स्क्वायर प्लस टू करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, यानी 11 हो गया। यानी अब बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा यही। अब एक्स का पावर 4 प्लस वन अपान एक्स का पावर 4 अगर पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यानी यहाँ लिख देता हूं, चलिए यहाँ ए स्क्वायर आप करेंगे ए स्क्वायर माइनस टू, और यानी ए स्क्वायर का मतलब अब ये ए हो गया, यानी क्या 11 का स्क्वायर माइनस टू करना है, तो 119 भाई, 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 माइनस करेंगे 119, तो 119 आपका यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा। एक बार फिर इसको समझिएगा, मैं फिर समझाता हूं, क्योंकि यहाँ गलती करते हैं, बार बार प्लस टू करते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस टू किया, 3 स्क्वायर माइनस प्लस 2 किया 11। बच्चे गलती क्या करते हैं कि 11 का स्क्वायर प्लस 2, भूलवश करते हैं लेकिन कर देते हैं। तो 121 प्लस 2 किया 123, गलत आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो आप माइनस से प्लस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर आपने प्लस 2 किया। लेकिन जब स्क्वायर में दिया हो, ध्यान रखिए, जब पहला पार्ट आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था इसके पहले कि जब आपका प्लस में वैल्यू दिया गया हो, प्लस में पूछे, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब आपको पता हो गया 11। इसका दुगुना पूछ रहा है, अब इसका दुगुना पूछ रहा है, तो जब दुगुना प्लस की वैल्यू प्लस में पूछ रहा है, तो अब आप ए स्क्वायर माइनस टू वाली फार्मूला लगाएंगे। इसके पहले मैं बता चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 न देखे हो तो जरूर देख लें। तो चलिए देखते हैं, ये आप समझिए एक बार फिर यहाँ पे फिर आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं था,
दूसरा क्वेश्चन था तो देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका कौन सा था? चलिए, अभी हम लोगों ने हल किया है पार्ट ये टाइप 2। तो देखिए 2 3 4 कहाँ चला गया भाई? और यहाँ पर हो गया आपका 4। अच्छा, ये तो हो गया था। चलिए आगे चलते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर देखिए 6 आपका है, पावर 4 पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। 6 5वां नंबर क्वेश्चन आप देख गए थे। तो चलिए हम अब इसको देखते हैं कि जब x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दिया हो तो x का पावर 4 प्लस 1 अपान x का पावर 4 हम कैसे करते हैं। सभी लोग अच्छे से देखिएगा, 5वां हमने देख लिया था। तो चलिए अब इसको देखिए। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यानी मुझे 2 बार करना है। 4 पूछ रहा है ना, 4 का मतलब ध्यान से देखिए, 4 का मतलब 2 इंटू 2, 2 बार करना है। लेकिन कैसे? एक बार तो माइनस से प्लस में जा रहा है तो प्लस करेंगे, लेकिन एक बार माइनस, जैसे एक बार लगाएंगे कि 4 स्क्वायर और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और लेकिन दूसरी बार क्या करेंगे? 18 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2, यानी 324 माइनस 2 करेंगे तो 322। क्यों आया अभी आपको इसके पहले समझाया हूं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आपने निकालना है, x माइनस 1/x दिया हुआ था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल रहे थे। तो यहाँ तो आपने लगाया कि a स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू लगाया है, लेकिन यहाँ लगाया है आपने a स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अब आपको ये प्लस में मिल गया और प्लस में ही चेंज करना है, तो a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कभी प्रश्न दे, पावर 4 पूछे, पावर 8 पूछे, तो पहली बार तो हम प्लस करेंगे, लेकिन इसके बाद हमेशा माइनस करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर है आपका? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखते रहें। x माइनस 1/x की वैल्यू दिया है 5, तो कह रहा है x का पावर 4 प्लस 1 अपान x का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। यानी x माइनस 1/x दिया है 5, तो x का पावर 4 प्लस 1 अपान x का पावर 4 की वैल्यू क्या हो सकती है। यानी यहाँ भी आपको 2 बार करना है। तो एक बार तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो कितना हो गया? 27। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, अब दोबारा आपको 27 का स्क्वायर और माइनस करना है क्या? 2। क्योंकि एक बार आपने माइनस से प्लस में निकाला, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो माइनस करना है। तो बताइए 729 हो गया और माइनस 2 हो गया तो 727। यानी भाई 27 का वर्गमूल क्या और स्क्वायर क्या होता है? 729। और 729 में से 2 घटाएंगे 727, और 727 आंसर कहाँ है? डी। डी में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं। ध्यान से सभी लोग देखते चले। यहाँ -1/x दिया, x -1/x की वैल्यू दिया है 3, लेकिन अब देखिए टाइप चेंज हुआ है। ध्यान रखिए सभी लोग, टाइप चेंज में क्या कह रहा है? x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दिया गया है, लेकिन अब की x पावर 8 प्लस 1 अपान x पावर 8 पूछ रहा है। और 8 की वैल्यू, 8 का मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है? 3 बार। तो मुझे 3 बार करना है, लेकिन मैं आपको बताया था पहली बार तो प्लस करेंगे, +2, लेकिन हमेशा इसके बाद -2 करना है। तो बताइए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, तो बताइए क्या हो गया? 11 हो गया। 11 का स्क्वायर -2 करना है तो 121 -2 करेंगे तो 119 आ जाएगा। तो एक बार और करना है तो 119 का स्क्वायर -2 करना है। 121 में 119 में 119 का गुणा कर लीजिए, 9 9 81। यहाँ पर देखिए 9 9 आपका हो जाएगा 81, और यहाँ पर आपका ये क्या हो रहा है भाई? चलिए यहाँ पर देखिए 9 9 81 1 और 9 एकम 9, 8 दूना 16 1 17, और यहाँ पे देखिए 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 10। फिर देखिए 9 1 1 और फिर 9 1 1। यहाँ पर सभी लोग देखें 7 दूना 14 15 16, 9 1 10 11, 3 1 4 और ये 14,161। तो 14,161 ही आएगा, -2 करेंगे तो 14,159 आ जाएगा, 59।
यहाँ पे देखिए कहाँ पर आंसर आपको है, 14,159 आपको बिल्कुल मिल गया। यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, तो सी आपका ये सही आंसर है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। समझ रहे होंगे सभी लोग। अब देखिए x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दिया गया है 4 और पूछ क्या रहा है x का पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स का पावर 8। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी 3 बार करना है। पहली बार मैंने बताया है कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, यानी 16 2 18। लेकिन अब इसके बाद हमेशा -2 करेंगे, तो 18 का स्क्वायर और -2 करना है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, -2 करेंगे तो 322। अब देखिए 322, चूंकि 3 बार करना है क्योंकि पावर 8 पूछ रहा है, 322 का स्क्वायर और -2 करना है, तो 322 में 322 का गुणा कर दीजिए जी। 322 में 322 का गुणा करना है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर आपका 4 4 और 6, फिर देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिक्का 9। चलिए 4 4 8 और 6 4 10 और 10 6 16, और यहाँ पे देखिए 6 6 12, 12 1 13, 9 1 10, यानी 10 36 84। यहाँ पे देखिए 10 36 और 84 आपका आ रहा है, -2 करेंगे। -2 आपने किया तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे 6 और 301, यानी यहाँ पे आ गया 1,00,000 आपका 3,682, 1,03,682। देखिए 1,03,682 ये ए ऑप्शन में है, 1,03,682 बिल्कुल राइट आंसर है ए आपका। तो चलिए यह भी आपको समझ में आ गया कि हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं। मैंने बार बार बताया, जब भी केवल स्क्वायर पूछे तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे +2, लेकिन जब इसके बाद पावर 4 पावर 8 पूछे तो इसके बाद जब भी एक से ज्यादा पूछे तो आप प्लस न करके माइनस करेंगे, क्योंकि वहां प्लस से प्लस में जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए अगला प्रश्न फिर एक बार। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दिया गया है 5 और पूछ रहा है x पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स का पावर 8। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 बार इसे भी करना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। लेकिन इसका 27 का स्क्वायर -2 करेंगे, तो 27 का स्क्वायर सभी को पता है 729, और -2 करेंगे तो 727। 727, ध्यान से देखिए 727। अब देखिए 727 का स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे। अब 727 का स्क्वायर क्या होता है, गुणा कर लीजिए आप लोग। 7 सते 49 और 7 दूना 14, 14 4 18 और 7 सते 49 और 1 50। फिर देखिए 2 सते 14, 2 दूना 4 1 5 और 2 सते 14। अच्छा फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9805। चलिए 9 8 4 12 हो जाएगा, और 9 1 10 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 8 4 12, 12 1 13, 5 18 हो जाएगा, और 1 1 2 और 5, यानी 52 85 29। तो 52 85 29 में आप माइनस करेंगे क्या, 2। तो देखिए 9 में से 2 गए 7, 2 5 8 2 और 5, यानी ये पर यहाँ पर क्या आया, यानी आपका हो गया 5,28,527। 528,527, 528,527 कहाँ है, देखिए 528,527 ये आ गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 52 85 27, 52 85 27 आपका आंसर पूरा का पूरा आ गया। देखिए ये आज का प्रश्न था, यानी आज का छोटा सा पार्ट था। मैंने आपको अलग ढंग से समझाया कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, x का पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स का पावर 4 कैसे निकालते हैं, और x का पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स का पावर 8 कैसे निकालते हैं। चलिए ये तो हमने बता दिया। एक बात अच्छा और ध्यान रखिएगा, कुछ भी वैल्यू दे, मान लीजिए अब सारे फार्मूले भूल जाइए, इसके दो आपके पहले वाले तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, जिस बात को मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी वैल्यू आपको माइनस में दे दिया जाए, चूंकि आपने इसके पहले प्लस की वैल्यू पूछा है कि जब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दिया जाए तो हम एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कैसे निकालते हैं, पावर 4 कैसे निकालते हैं, पावर 5 कैसे निकालते हैं, पावर 6 कैसे निकालते हैं, 7 कैसे निकालते हैं, पावर 8 कैसे, इतना आपने पढ़ लिया है। मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मान लीजिए आप सबको भूल जाइए,
और माइनस में कोई वैल्यू दे दिया जाए x माइनस 1/x और पूछे प्लस में, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर सब भूल जाइए तो x माइनस 1/x को x पावर x प्लस 1/x में बदलने का नियम मैंने बताया है। कैसे बदलेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4, माइनस से प्लस में बदलना है तो प्लस करेंगे, प्लस 4 किया और इसके बाद वो प्लस की वैल्यू आ गई, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। इसके बाद चाहे स्क्वायर पूछे, चाहे क्यूब पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे 5 पूछे, चाहे 6 7 8 कुछ पूछे, आप बता दीजिए, आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। उसी नियम से बता दीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम कल पार्ट 4 का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ध्यान रखिएगा, पार्ट 4 जरूर, ये जितने भी क्वेश्चन है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है और पूरा करना है। चलिए ठीक है, सभी लोग से एक बात करेंगे कि आप लोग सभी लोग लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब खूब किया करिए। और अगर कोई चीजें आपको और चाहिए, मान लीजिए कोई टॉपिक पे और पढ़ाना, अभी कोई कह रहा था सर जी प्रॉफिट एंड लॉस का जरूर टॉपिक पढ़ा दीजिएगा, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा दूंगा। मेरे पास मैसेज आया हुआ था, आपको पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे, परसेंटेज के बाद ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शुरू में तुरंत नहीं, परसेंटेज के बाद। क्यों? क्योंकि जब परसेंटेज पढ़ाते हैं, परसेंटेज से आपको परसेंटेज वाली पूरी समझ विकसित हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, अभी तो ये हो रहा है, कल हम पार्ट 4 पढ़ाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।